बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज का जो लेसन है वो है हमारा, हम मुनाफिकीन की निशानियों में से पढ़ रहे थे और हमने कल ये पढ़ा कि वो सब अपनी सरकशी में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खास तौर पे ईमान वालों का ये मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे ईमान लाए बेवकूफ, यानी कि ईमान वालों को वो बेवकूफ कहते हैं। तो अल्लाह ताला जो है उनके जवाब में क्या कहते हैं कि अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। ठीक है, अल्लाह किनका मजाक उड़ाता है? अल्लाह ताला मुनाफिकीन का मजाक उड़ाता है। और अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि ना तो इनको शऊर है और ना इनको इल्म है। और साथ ही अल्लाह ताला आगे हमें इन सारी चीजों के जवाब में क्या कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया है गुमराही को हिदायत के बदले में। फमा राबिहत तिजारतुहुम, और उनको ये तिजारत कोई फायदा नहीं देगी। उनको ये जो रिबा है ना, रिबा, आपको पता है ये तिजारत को कहते हैं, फायदे वाली तिजारत को। ठीक है, तो उनको ये तिजारत कोई फायदा नहीं देगी। वमा, और ना वो सब थे मुहतदीन, ये कोई हिदायत पाने वाली। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि तुम्हारा असल मकसद जो है वो इनके एटीट्यूड्स को देखना नहीं है, बल्कि तुम्हारा असल मकसद हिदायत है। तो इनके पास हिदायत नहीं है तो तुम्हें इनकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मसला हम, ठीक है, मसल, मीम सा लाम इसका रूट वर्ड है, हम उनकी। तो उनकी मिसाल या मिसाल उनकी का मतलब होता है लाइक। ठीक है, उसकी तरह। किसकी तरह है मिसाल उसकी? अल्लजी, उस शख्स की तरह है। इस तो कदा नारा, ठीक है, नार आपको पता है आग को कहते हैं। ठीक है, इस तो कदा नारा, ठीक है, कि वो जलाए आग को। और इस तो यहाँ पे भी सीन ता यूज हो रहा है, क्रेविंग के लिए यूज हो रहा है। जब बहुत ज्यादा चाहना होता है कि उसका बड़ा दिल करता है कि मैं भी अल्लाह की तरफ पलटूं, उसके इर्द गिर्द भी लोग आते हैं, उसके इर्द गिर्द भी कुरान जो है ना वो जलाया जाता है, यानी कि रोशन किया जाता है। कुरान की रोशनी जो है उसको उसके सामने जला के, यानी कि कुरान की जो रोशनी है ना उसके सामने वाजे हो जाती है, यहाँ से जलाए आग। ठीक है, तो वो क्या कहा जा रहा है? माशाल्लाह, उनकी मिसाल कैसी है कि उनके आगे आग जलाई जाती है। फलम्मा, पस जब अजाअत, रोशन कर दिया गया, माहौलहू, उसके इर्द गिर्द का माहौल, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ज़हबा, ले गया, कौन? अल्लाह, बिनूरिहिम, उनकी रोशनी को, हिम उनकी, नूर, बिनूर उनकी रोशनी को अल्लाह ले गया। वाह, और तरकहुम, तरक, तरक कर देना, अलहदा कर देना, छोड़ देना, हम उनको, फी जुलुमात, ठीक है, फी में जुलुमात जुल्म से निकला है, अंधेरों में उसको छोड़ दिया गया। ला, नहीं, युबसिरून, या का मतलब वो, बासरा इसका रूट वर्ड है, वाव नून जो है वो जमा के लिए यूज हुआ है। अब इस आयत को ना गौर से समझें कि इस आयत में अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग ना हिदायत पाने वाले नहीं है, मुनाफिकीन के बारे में। अब यहाँ पे देखें कि ये जो यूज हो रहा है ना, जलाए आग, ये बेसिकली क्या है? ये हिदायत है। हिदायत क्या है? कुरान है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके सामने कुरान की आयत खोल के बना बयान की जाती हैं। वो कुरान की महफिलों में बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो कुरान की महफिलों में नहीं बैठे होते, तो वो मुसलमान ही है। उनके इर्द गिर्द कुरान की आयत तिलावत करके उनको सुनाई जाती है, यहाँ तक कि उनका इर्द गिर्द सब रोशन हो जाता है। जैसे आज हमारी कुरान क्लास के अंदर हुआ, सब आए हुए हैं, आपके इर्द गिर्द कुरान का रोशन जो है वो पुरनूर हो गया। लेकिन क्या यहाँ से वो सारी, और फिर क्या, और उसका इर्द गिर्द अल्लाह ताला रोशन कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इस वक्त हम सब का इर्द गिर्द रोशन कर दिया है कुरान से। लेकिन ऐसे इंसान के साथ होता क्या है? वो बैठता है कुरान की महफिल में, दिल उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोशन होता है, उसको पता चल जाता है नहीं बहुत ये यही हक है, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन अचानक से क्या होता है? ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, लेकिन अल्लाह उनकी रोशनी छीन लेता है। वो कुरान की क्लासेस में भी बैठते हैं, कुरान के टीचर्स को भी सुनते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से उस महफिल से निकलते हैं उनके भेस भी बदल जाते हैं।
उनके रवैये भी बदल जाते हैं, उनका दीन भी बदल जाता है। मैंने अभी क्या बात की कि दीन किसे कहते हैं? निजामे जिंदगी को कहते हैं। तो क्या हम दीन इस्लाम पे हैं? क्या हम दीन कुरान पे हैं? क्या हम दीन सुन्नत पे हैं? यही तीन चीजें ना हमारी, कुरान और सुन्नत। ठीक है, तो दीन हमारा कॉम्बिनेशन है कुरान और सुन्नत का। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हम इन मुनाफिकीन जो है ना, क्योंकि होते तो ये ऐसी है, जैसे ही निकलते हैं ना तो सारा नूर झड़ जाता है। वतरकहुम फी जुलुमात, और उन्हें छोड़ दिया गया अंधेरों में। ला युबसिरून, लेकिन वो बसीरत नहीं पाते। बैठते हैं कुरान की महफिल में, बसीरत नहीं हासिल हो रही, फिर भी यही कह देना कि नहीं देखे ना, दुनिया के साथ जो है, दीन के साथ साथ दुनिया भी तो चलती है। तो जैसे ही वो कुरान की महफिलों से निकलते हैं, उनका वो सारा नूर खत्म हो जाता है। कहीं हम तो ऐसे नहीं है, कुरान नेक्स्ट डे हम आते हैं क्लास के अंदर, सब भूला हुआ होता है। कल मैम ने रूट वर्ड्स पढ़ाए थे, वो भी खत्म। कैसे भूल गया बेटा आप लोगों को? अंदर झांक के देखें। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स, ये नूर है ना, अल्लाह ताला का नूर है ना, तो इसको सीखना है ना। ठीक है, मैंने कहा ना कि आप समंदर के करीब आ गए हैं, बल्कि आप समंदर में हैं इस वक्त। ठीक है, आप याद, अब आपकी मर्जी है, आप समंदर के करीब हैं, आप समंदर के किनारे खड़े हैं। क्या आपने सिर्फ रेत तक रहना है समंदर की, या सूखे पाँव के साथ वापस चले जाना है घर, या पाँव गीले करने हैं? ठीक है, खाली दिल नहीं बदलने, इस इल्म को सीखना है आपने। ठीक है, इसके रूट वर्ड्स, इसकी हर चीज, इसके, नहीं तो देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं बसीरत नहीं मिलनी। फिर मैं क्या करूंगा? मैं उनकी जुल्मत, उनको जुल्मत में डाल दूंगा, मैं उनका नूर भी छीन लूंगा। तो बेटा अब अगर हिदायत मिल गई और इंसान ने फिर उस हिदायत को पकड़ा नहीं है ना, अब हो रहा है ना अंदर अंदर से फील हो रहा है नहीं हम गलत है, लेकिन अगर आपने इस नूर को नहीं पकड़ा ना, तो फिर ये छिन भी जाता है। एक दफा जो है हजरत इमाम शाफी, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ना, तो उन्होंने, वो अपने किसी ना स्टूडेंट को बता रहे थे कि अल्लाह नूरुल्लाह, ठीक है सर, सॉरी, अल इल्मु नूरुल्लाह। ठीक है, अल इल्म जो है वो अल्लाह का नूर है। अल इल्म क्या है? वो अल्लाह का एक खास नूर होता है, वो अल्लाह ताला का एक खास इल्म होता है, अल इल्म ना। ठीक है, जो अल्लाह ताला ना अपने मुत्तकी और परहेजगार बंदों को देता है। तो वो यही चीज अपने शागिर्द को बता रहे थे कि अल इल्मु नूरुल्लाह। आगे भी उन्होंने अरबिक में कहा कि भाई अल्लाह ताला ये अल इल्म ना उन लोगों को देता है जो अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार लोग होते हैं। फिर उन्होंने ना अपने शागिर्द को ना एक वाकया सुनाया। कहते एक दफा क्या था कि मैं सड़क पे जा रहा था, मेरे सामने ना अबाए में एक खातून आ रही थी। अब देखे ना, इन लोगों को अपने गुनाहों की कितनी फिक्र होती थी कि हमसे कोई गुनाह ना हो जाए। कहते हैं वो सामने से औरत आ रही थी ना, तो अचानक से उसका अबाया थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो मुझे उसकी थोड़ी सी टांगे जो है ना वो बरहना नजर आई। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा थोड़ा सा इल्म जो है, वो अल इल्म जो है वो मुझसे छिन गया। अब हमने अपने अंदर झांक के देखना है, कहीं हमसे रोजाना कोई बेहयाई का काम तो नहीं हो रहा, कोई नजर ऐसी तो नहीं पड़ रही, कोई कान में ऐसी बात तो नहीं जा रही कि अल्लाह हमसे हमारी बसीरत छीन ले, अल्लाह हमसे हमारा नूर छीन ले, और अल्लाह ताला हमें छोड़ दे अंधेरों में कि तू तो आया था हिदायत हासिल करने के लिए कुरान से। ठीक है, उल्टा कुरान हमारे खिलाफ गवाही दे रहा हूँ। कुरान हमारे घर में पड़ा है, अल्लाह का नूर घर में पड़ा है, लेकिन फिर भी हम जुल्मत में हैं। कुरान को हमने क्या वजीफों के लिए, शॉर्टकट्स के लिए रखा हुआ है, या कुरान सीखने के लिए रखा हुआ है? कुरान सिर्फ जनाजों में पढ़ने के लिए रखा हुआ है, या घर की बरकत होती है तो हमने कुरान खानी के लिए रखा हुआ है, या इसको कहीं दिल में भी उतारना है? कहीं अल्लाह हमसे हमारा नूर ही ना छीन ले। अल्लाह ने आग तो जला दी हमारे इर्द गिर्द हिदायत की, पता चलने लग गया है। लेकिन बेटा इस हिदायत को अल्लाह खुद कह रहे हैं आप पकड़ के रखना। हदीस में है कि कुरान ऐसे बोलता है जैसे ऊंट रस्सी दौड़ा के भागता है। अब देखे ना, मैं एक दिन आपको पढ़ाती हूँ, अगले दिन सबक सुनती हूँ, रूट वर्ड्स नहीं आ रहे स्टूडेंट्स को, हालांकि अभी कल ही पढ़ाए थे। आपने रिवाइज ही नहीं किए, आपने उस अरबिक के एसेंस को ही नहीं फील किया।
अरबी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हदीस में है कि जो अरबी सीखता है ना, अल्लाह ताला उसको हिकमत अता फरमाते हैं। हिकमत भी अल इल्म में से एक इल्म है, हर किसी को थोड़ा मिलता है। आप डिग्री होल्डर्स देख लें, इवन आप आलिम देख लें, आप फाजिल देख लें, हिकमत सबके पास नहीं होती। ये उनको मिलती है जो अल्लाह के बड़े प्यारे और जो अल्लाह से हिकमत मांगते हैं, जैसे हकीम लुकमान की हम बात करते हैं ना। तो ये जो है, अब जरा थोड़ा सा इस आयत नंबर 17 के ऊपर गौर करें।